जो ही लोग ये सोचते हैं कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदलना इतना आसान नहीं। वो संविधान ही है। जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं ना, उनको कहने के जो अधिकार दिया है ना, वो बाबा साहब के संविधान ने दिया है, हित के लिए होते हैं। बाबा साहब ने केवल एक समुदाय के लिए वो काम नहीं किया, उसने बाबा साहब ने पूरे भारतवर्ष के जो देश के अंदर जो रह रही सारी जनता के लिए उनकी सुख सुविधा के सारे संसाधन उसमें उपलब्ध कराए। तो ऐसे संसाधनों को खत्म करना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये बहुमत में रहकर के कुटल चाल चल करके कुछ चीजों को चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो वक्त भी आएगा जब इनकी सत्ता परिवर्तन होगी। जो संविधान को मानने वाले लोग जब उस सत्ता पर बैठेंगे तो यथावत उससे भी ज्यादा मजबूती से उन सिस्टम को बढ़िया करके रखा जाएगा। पहली बार 14 अप्रैल पे बाबा साहब के तो वहाँ इतनी भीड़ देखी कि वहाँ पर 3 स्टार शासन प्रशासन के 3 स्टार जो ऑफिसर है, वो ऑफिसर हमारी जो बाबा साहब को मानने वाले जो अनुयायी है, वो इतनी संख्या में तादाद में वहाँ पहुंचे हो तो उनको प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि लोगों को कैसे इनको सिस्टम से रोका जाए। इस बार टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन की चाहत रख रहे तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि इन लोगों ने इतनी दहशत फैला दी लोगों के अंदर कि संविधान बदले। वाकई में संविधान बदल पूर्ण रूप से बदल तो नहीं सकते, सिस्टम को थोड़ा कमजोर जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम जो कमजोर करा है ना, वो तकलीफ हम लोगों को हुई है। उस तकलीफ को इन लोगों को बताने के लिए कि हम लोग मरे नहीं है। बाबा साहब की संतान, बाबा साहब का ज्ञान, बाबा साहब का मार्ग आज भी हमारे पास है। आपके संघर्ष को खराब मत होने दीजिए, बाबा साहब के संघर्ष को इतना जल्दी से नस्तो नाबूद मत होने दीजिए, क्योंकि सही बात है, शासन सत्ता पर अगर कुछ लोग बैठे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे संविधान को कमजोर जरूर करने का काम करेंगे। जब कमजोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। 24 में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के हित में काम करती है, मानव हित में काम करती है। 2024 में देश के अंदर जहाँ भी कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, हाथी पर बटन दबाना है, हाथी पर बटन दबाना है और हाथी पर बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में बैठाना, देश का प्रधानमंत्री बनाना है। साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसपी लाइव 85। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी की जयंती थी और यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पार्लियामेंट पे लाखों की संख्या पे लोग बाबा साहेब को नमन करने और उनको याद करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट रजनी बौद्ध जी है, मैं इनसे खास बातचीत करना चाहूँगी। पहले तो मैं जो है कि यहाँ का माहौल कैसा था, आप बाबा साहब के दर्शन किए हैं, 14 अप्रैल की जयंती मनाने के लिए आए हैं, इसके ऊपर में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज बाबा साहब का महापर्व है, 133वां जन्म दिवस है और जिसको पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इतना खुश है इस चीज़ से कि बाबा साहब का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को आज वो वाकई में इस चीज़ के लिए बड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि आज हम बाबा साहब की संतान हैं और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जो कुछ किया वो कम नहीं था। आज बाबा साहब की बदौलत ये है कि आज हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं जो तरक्की कर पा रही है, जो बाबा साहब की बदौलत ही हैं जो महिलाएं आज हर क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही चल रही हैं। तो अगर बाबा साहब वाकई में नहीं होते तो हम महिलाओं का कभी उत्थान नहीं होता। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि नारी के मुक्तिदाता संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब को सब लोग सादर नमन करते हैं। और इस मूवमेंट को, आज का जो मूवमेंट है, जो महापर्व है, इस पर्व को सिर्फ SC/ST की महिलाएं नहीं मना रही, इस पर्व को वो महिलाएं भी मना रही हैं जिस समाज में अपने आप को उच्च मानते थे लेकिन उन महिलाओं की स्थिति भी बहुत बुरी थी। वो समाज भी आज बाबा साहब को धन्यवाद कर रहा है। वो बाबा साहब को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमें घूंघट की बेड़ियों से निकाल करके आज हमें सरकारी संस्थाओं में उठा दिया, आज हमें MP MLA बनाने के लायक बना दिया। तो वो सब बाबा साहब की बदौलत हो पाया। मैम, यहाँ पर जो है कि आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, पूरे विश्व में मनाई जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है कि संविधान बदलने की बात की जा रही है। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। वो संविधान ही है। जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं ना, उनको कहने के जो अधिकार दिया है ना, वो बाबा साहब के संविधान ने दिया है। तो जिसको हम कहते हैं ना स्वतंत्रता का अधिकार है ना, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, वो सारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान में यथावत उन्होंने लिखित में ये रिटन हमारे लिए एक ग्रंथ तैयार किया है। उस ग्रंथ को आसान नहीं है इतनी जल्दी खत्म कर देना। ये कहने वाली बात है, कहने से कुछ नहीं होता, बट ये है कि हाँ, अपनी शासन सत्ता में रह करके वो कुछ चीजों को बदलने का जरूर काम कर रहे हैं। उस चीज के लिए जरूरी है कि हमारे लोगों को थोड़ा जागरूक होकर के, अगर कोई व्यक्ति मानव हित के जो बाबा साहब ने मानव हित के लिए जो रूल्स बनाए थे, जो नियम बनाए थे, जो सिस्टम बनाया था, अगर उस सिस्टम को कोई फेल करने के काम करता है तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों को, जो बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया, जो बाबा साहब ने कहा कि तुम्हें 5 साल में कम से कम तुम लोगों को परख तो लोगे,
5 साल में आपको पता तो चल जाएगा कि ये लोग तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नुकसान दे रहे हैं, क्या फायदा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत विवेक होगा, थोड़ा बहुत समझ होगी, तो तुम 100% 5 साल के बाद मैं तुम्हें ऐसा अधिकार दे के जा रहा हूँ कि 5 साल के बाद तुम ऐसे लोगों को नस्ल नाबूद भी कर सकते हो, उनको सबक सिखाने का भी काम कर सकते हो। वो अधिकार बाबा साहब ने हमें वोट का जो अधिकार दिया वो उसके माध्यम से संभावित है और उसके माध्यम से हम लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। और ऐसा होता है, आप देख लीजिए, कांग्रेस को 60 साल से काम करती आ रही। अगर ऐसी ही बात होती कि अगर कांग्रेस अगर अच्छा काम कर रही तो बीजेपी को आने की जरूरत नहीं होती। अब बीजेपी के काम भी ऐसे जो अमानवीय हो चुके हैं, जो बीजेपी के कार्य जो है वो इतने अमानवीय हो चुके हैं कि आज इंसान इंसान से डर रहा है। उन्होंने इतना दहशत का माहौल पैदा कर दिया देश के अंदर। महिला कहीं सुरक्षित नहीं, बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं, जहाँ देखो धांधलेबाजी, जहाँ देखो बहिष्कार, जहाँ देखो इतना दुनिया भर का षड्यंत्र यहाँ पर। आप कह रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी है वो खुद कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ पढ़ाओ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहने भर के लिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। क्या छुपी? सुमन जी, इसके पीछे इतना बड़ी मतलब बात छुपी है। अगर हम लोग बारीकी से अगर देखें ना, प्रधानमंत्री जी जो आदरणीय जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जब प्रधानमंत्री जी हैं, उनका 2014 से वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब उन्होंने आज तक देश के अंदर ये सोच लो कि 3 से 4 मिनट में एक बेटी के साथ रेप होता है। अगर ये लोग अगर शासन सत्ता में रहकर बेटी को पढ़ाने और बेटियों को बचाने की बात कर रहे होते हैं ना, तो आज हमारे देश के अंदर जो लाखों एक महीने के अंदर कम से कम लाखों से ऊपर जो एट्रोसिटी है, खासकर महिलाओं की बता रही हूँ, बाकी और क्षेत्रों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। महिलाओं के ऊपर इतनी ज्यादा एट्रोसिटी, उनके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो जाता है और उन परिवारों की सुनवाई के लिए कोई शासन प्रशासन मजबूती से कोई काम भी नहीं करता। और आज तो हालात ये हो गए बीजेपी के राज में मैडम कि पहले इतना था कि मतलब किसी के साथ दुष्कर्म दुष्कर्म करने के बाद सब लोग मतलब अपने आप को छुपाने का काम करते थे। लेकिन आज इतनी हिम्मत इन लोगों ने बढ़ा दी, उन गुंडों की, उन नालायक इंसानों की जो अमानवीय जो हरकतें करते हैं उन लोगों की, कि वो लोग उस जिससे कि किसी को कोई सबूत ना हो, उस सबूत को मिटाने का काम करते हैं। जिस बहन बेटी के साथ वो दुष्कर्म करते हैं उसको वही की वही खत्म करने का काम कर दिया है। इस तरीके के इन लोगों ने इनको सपोर्ट दे करके, इन अपराधियों को सपोर्ट में दे करके इन लोगों ने अपराधियों की इनकी हिम्मत बढ़ा दी है। इसलिए हमारी बहन बेटी आज कहाँ सुरक्षित, कहने भर से कुछ नहीं होता। क्या लगता है 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, इसके बाद अगर बीजेपी सरकार फिर आ गई तो संविधान तो वैसे भी खत्म कर देंगे, तो फिर कैसे क्या करोगे? देखिए सुमन जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार, ये तो आज की जनता सब समझ रही है। जो उन्होंने नारा लगाया 400 पार का, तो तुम देख लीजिए क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी जा रहे हैं, जूते चप्पलों की माला डाल करके उनका स्वागत किया जा रहा है। गली मोहल्ले में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। तो उससे हालात पता चल रहा है कि इनकी क्या औकात है समाज के प्रति या जनता के प्रति। जो जिस जनता के बल पर ये शासन सत्ता में बैठते ना, आज शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को समझाने का काम जनता कर रही है। अपने वोट के माध्यम से वो बताएगी इनको, इस बार 2024 में वो वोट के माध्यम से बताएगी कि कैसे सरकार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं जनता के लिए। जिन जनता के वोटों से तुम मसीहा बन के बैठ जाते हो ना हमारे सर पे, तो तांडव रचाते हो 5 साल बन करके, 5 साल राजा बन करके हमारे ऊपर तांडव रचाते हो, उसका सबक सिखाने का काम 2024 वही जनता तो जो है कि वोट दे रही है, उसी से जीत रहे हैं। अगर ऐसी बात है, जनता अगर वोट दे रही है तो ठीक है, ईवीएम को उठा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, पता चल जाएगा मोदी कितने पानी में है, मोदी को कितनी जनता चाहती है। अगर इतनी ताकत है इनके अंदर, इतनी दम है, तो ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर को लाओ, पता चल जाएगा कि मोदी के कितने चाहने वाले हैं धरती पर। मैं कह रही हूँ मोदी के खुद जिन लोगों पर वो खुद विश्वास करता ना, वो लोग भी इनके कामों से तकलीफ में रहे, वो लोग भी परेशान है, वो भी चाहते हैं कि हटना चाहिए। 10 साल से उनके वादे जो कर रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं। देखिए एक भी वादा पूरा नहीं हुआ जी। कहा कहते थे कि 2000 सरकारी नौकरियां देंगे, 15 लाख देंगे। मतलब मैनिफेस्टो तो इतना लंबा बना देते हैं जिसकी एक लाइन भी कंप्लीट करने को तैयार नहीं। यानी कि इनका सीधा एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो बनाया है ये काम तो हमें करने नहीं है, और ये काम नहीं करने, उसी पर ये 5 साल काम करते हैं कि ये काम हमें करके नहीं देने। बीजेपी सरकार में जो है कि महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, दलितों पे शोषण हो रहा है, किस सरकार में आखिर ये लोग सुरक्षित रहेंगे? देखिए, हम अगर महिलाओं की सुरक्षाओं की बात कहें, मानव अधिकारों की बात कहें, तो इस काम को सिर्फ वही कर सकता है जो संविधान को
सही मायने में सम्मान देता हो, संविधान को मानता हो, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को अपना एक मानव हित मानता हो, तो इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार हमने अभी देखी है, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका शासन जो 4 बार उनकी सरकार रही, 4 बार की सरकार में किसी भी उनके एक समूचे एक बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उस एक प्रदेश में थी, लेकिन उनका असर पूरे देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर था। उन्होंने, सब लोगों ने माना कि भाई सरकार हो तो मायावती जैसी हो, वरना ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो जो है कि संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी संविधान में रह के दायरे में अगर काम कर रहे होते ना मैडम जी, तो आज देश के अंदर इतने बुरे हालात नहीं होते। दायरे में रह के करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर चंदा इकट्ठा करना और लोगों को क्या नाम बरगला करके लोगों को ईडी सीडी लगा करके उनके से पैसा ऐंठने का काम करना, इस काम को कर रहे हैं ना। अब देख लीजिए देश के अंदर बीजेपी ने कितने 5 स्टार अपने कार्यालय बना दिए। मात्र 14 साल उनके उसको ये 2014 से वो आए, 10 साल हुई है उनको आए हुए। 10 साल के अंदर उन्होंने 5 स्टार कार्यालय बना दिए, जहाँ लोगों को 20-20 साल लग जाती है एक कार्यालय बनाने में, जहाँ उन्होंने पूरे देश के अंदर अच्छे से अच्छे 5 स्टार। प्रधानमंत्री का एक बयान आ रहा है जो है कि तेजी से वायरल हो रहा है, जो उसमें बोल रहे हैं कि बाबा साहेब भी आ जाए तो संविधान को खत्म नहीं कर पाए। देखो क्या लगता है, ये अच्छा लग रहा है? देखो संविधान ऐसे बातों से खत्म नहीं होता। संविधान को खत्म किया ही नहीं जा सकता। संविधान को खत्म करने का मतलब है पूरा मानव सभ्यता को खत्म करना, क्योंकि संविधान के अंदर हमारी मानव सभ्यता निहित है। उसमें वो सारे वो रास्ते हैं जो मानव के हित के लिए होते हैं। बाबा साहब ने केवल एक समुदाय के लिए वो काम नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे भारतवर्ष के जो देश के अंदर जो रह रही सारी जनता के लिए उनकी सुख सुविधा के सारे संसाधन उसमें उपलब्ध कराएं। तो ऐसे संसाधनों को खत्म करना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये बहुमत में रह करके कुटिल चाल चल करके कुछ चीजों को चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो वक्त भी आएगा जब इनकी सत्ता परिवर्तन होगी। जो संविधान को मानने वाले लोग जब उस सत्ता पे बैठेंगे तो यथावत उससे भी ज्यादा मजबूती से उन सिस्टम को बढ़िया करके रखा जाएगा। ये काम कर। आखिरी सवाल मेरा है, आप बीएसपी से जुड़ी हैं और बीएसपी के प्रति निरंतर काम करती हैं। जिस तरह से बहन जी का जो ऑर्डर आया था, दलित प्रेरणा स्थल पर लोग वहाँ पर जो है कि बड़े ही जनसंख्या में आप पहुंचे थे, वहाँ पर आप भी गई थी, क्या वहाँ की रणनीति है, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए बहन जी, आज जैसे 2024 का माहौल चल रहा है, लोकसभा आम चुनाव होने वाले हैं, सब लोगों को पता है। और आज माननीय बहन जी ने कल ही हम सब लोगों को निर्देश दे दिया था कि जो यूपी के हैं, जो रहने वाले वहाँ के नजदीकी क्षेत्र वाले, वो लोग भी पहुंचे, और जो एनसीआर के टच में है, जैसे दिल्ली हमारा एनसीआर में आता है और यूपी टच में आता है नोएडा के, तो हम लोगों को भी आदेश था। और आज सही मायने में मैंने पहली बार 14 अप्रैल पे बाबा साहब के वहाँ इतनी भीड़ देखी कि वहाँ पर 3 स्टार शासन प्रशासन के 3 स्टार जो ऑफिसर है, वो ऑफिसर हमारी जो बाबा साहब को मानने वाले जो अनुयायी हैं, वो इतनी संख्या में तादाद में वहाँ पहुंचे हो कि उनको प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को कैसे इनको सिस्टम से रोका जाए। व्यवस्था वो रख रहे हैं, हम उसकी नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में इस बार भीड़ आई है। और वो भीड़ मैंने जो अनुमान लगाया, और हम वहाँ पर आने वाले सब लोग यही कह रहे थे कि भाई इस बार की भीड़ वाकई में काबिल तारीफ है, यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन की चाहत रखते हैं। इस बार टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल परिवर्तन की चाहत रख रहे हैं, तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि इन लोगों ने इतनी दहशत फैला दी लोगों के अंदर कि संविधान बदले। वाकई में संविधान बदल पूर्ण रूप से बदल तो नहीं सकते, सिस्टम को थोड़ा कमजोर जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम जो कमजोर करा है ना, वो तकलीफ हम लोगों को हुई है। उस तकलीफ को इन लोगों को बताने के लिए कि हम लोग मरे नहीं है, बाबा साहब की संतान, बाबा साहब का ज्ञान, बाबा साहब का मार्ग आज भी हमारे पास है। निरंतर ये बाबा साहब के संघर्ष पर लोग चलते रहेंगे, और जो संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, वो संविधान को मानने वाले लोगों का सपोर्ट करेंगे, उनको ही शासन सत्ता में लाने का काम करेंगे। 2024 आ रही है। मैं एक बार निवेदन फिर भी करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि साथियों, वक्त आ गया है, सारी नाराजगी, सारा गुस्सा साइड में कर दीजिए। वाकई में वक्त ऐसा है कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। बाबा साहब के संघर्ष को खराब मत होने दीजिए, बाबा साहब के संघर्ष को इतना जल्दी से नस्तो नाबूद मत होने दीजिए, क्योंकि सही बात है, शासन सत्ता पर अगर कुछ लोग बैठे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे संविधान को कमजोर जरूर करने का काम करेगा। जब कमजोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति हमें नहीं देनी है। 2024 में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के हित में काम करती है, मानव हित में काम करती है। 2024 में देश के अंदर जहाँ भी
जहाँ भी कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, एक विकल्प है, मैं अभी भी कह रहा हूँ सब लोग हाथी पर बटन दबाना है, हाथी पे बटन दबाना है और हाथी पर बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में बैठाना और देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और यही मेरी सभी लोगों से अपील है। जय भीम। नमो राहुल ये थे एडवोकेट हम रजनी बौद्ध जी। जिस तरह से अपनी बात परम पूज्य बाबा साहेब और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों और थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे पे भी बात हुई है, इनकी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85।